हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थोड़े से आगे तक दूसरा आर्टिकल क्रिएट करना होगा। बट आगे का लेक्चर में हम क्या किया था, हमने क्या क्या यूज किया था, किस तरह से किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दो फाइल दिख रही है। ये वाली जो साइड की फाइल है, जो मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जो फैसिलिटी होती है, एक साथ आप दो फाइल साथ में वर्क कर सकती हो। तो मैंने ऐसा ही कर दिया है। यहाँ पे साइड कॉर्नर पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी फाइल को। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे दो फाइल अपनी ओपन कर ली है। एक है जो यहाँ पे है वो वेब एचटीएमएल फाइल है, दूसरी यहाँ पे है आप देख सकते हो सीएसएस फाइल है। तो हमने ये सारा कोडिंग किया था। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि ये जो सेंटर के अंदर हमने एक आर्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की थी कि आर्टिकल हम एग्जैक्टली किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीके का आर्टिकल क्रिएट करना हो, जैसे कि हम अपने वेबसाइट में जाके देखेंगे कि हमने किस तरह का आर्टिकल क्रिएट किया था। इस तरह की वेबसाइट हमने बनाई थी और यहाँ पे आर्टिकल बनाया था। तो इसको कैसे बनाया जाता है वो हमने आगे के लेक्चर में अच्छी तरीके से देख लिया थी। कौन सी सेक्शन टैग होता है, कौन सी किस तरह से हमें सेक्शन टैग का यूज करना होता है, किस तरह से हमें प्रॉपर्टी देनी होती है, किस तरह से उसको सेट करना होता है, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारा का सारा हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से थोड़ा सा इसको हम अलाइनमेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर के अंदर है, बट हमें सेंटर के अंदर नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक साइड चाहिए। तो वो हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें किस तरह की इस तरह की वेबसाइट बनानी। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने लेफ्ट अलाइनमेंट दे दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें ये वाला आर्किटेक्चर क्रिएट करना। तो वो किस तरह से करेंगे वो हमें आज के लेक्चर के अंदर देखना है कि एग्जैक्टली हम किस तरह से ये वाला आर्टिकल है जो क्रिएट कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं अपने वेब पेजेस के अंदर चला जाता हूँ। ये हमारा वेब पेजेस है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अभी जो ये हमारा टेक्स्ट है ना पैराग्राफ टेग के अंदर, तो उसको मुझे अलाइनमेंट सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा ओके एआर टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। मुझे चाहिए टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड। तो आपको लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड लिख लीजिए। आपको किस तरह से चाहिए उस हिसाब से आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ पे भी सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट है ना कंप्लीटली बढ़िया आ चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है कंप्लीटली सेट हो चुका है। तो वो ही मुझे चाहिए था, तो वो मैंने कंप्लीटली कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी ऐड करो अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट वाली, और आपका जो अलाइनमेंट है वो कंप्लीटली टेक्स्ट का सेट हो जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते। तो हब में क्या करना है, हमें इस तरह का मेनू क्रिएट करना है। तो उस हिसाब से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक देख सकते हो बीच में एक बढ़िया सा लाइन दिख रही है आपको। तो हमें ये लाइन क्रिएट करनी है। तो वन टाइप ऑफ ये बॉक्स की तरह ही है ना, एक उसकी साइज आपने दे दी। तो हमें किसी भी तरह की लाइन बनानी है, इस तरह का व्यू बनाना है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमें कोडिंग ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा लाइन आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमारा सिलेक्शन जब जब खत्म हो वहां पे मैं एक टैग लिख लेता हूँ, एच आर टैग। क्या लिख लेता हूँ, एच आर टैग। एच आर टैग का मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रिएट कर देता है, जिससे कि हम अपनी लाइन का यूज बना सके या कर सके। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सेव करना है। और यहाँ पे देखता हूँ कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा। ओके, तो ये लाइन मेरी बढ़िया सा आ चुकी है, ये बढ़िया सी लाइन मेरी आ चुकी है। बट मुझे ये साइड में थोड़ी ना चाहिए, ये मुझे तो कंप्लीटली बीच में चाहिए और उसको मुझे नीचे लेना है। तो वो कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक CSS की प्रॉपर्टी देने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको क्या कर देता हूँ, एक HR वाली डायरेक्टली बना देता हूँ। क्योंकि हमें HR टैग एक ही बार यूज करना होगा, या करना होगा तो सेम टाइप ही यूज करना होगा। तो मैं सबसे पहले उसका बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ। अभी ये बॉक्स साइजिंग क्या है कि जो भी हमने ली है ना, जो हमारी लाइन आ रही है उसको हमें साइज कितनी है, तो हमें उसकी विड्थ है ना फुल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉक्स है ना उसका कंटेंट के अप दे देते हैं। मतलब कि हमारा जो भी ड्यू टेक की साइज 1100 पिक्सल है, तो उस हिसाब से ही वो ले लेगा। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और रन करवाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी साइज वो है आ चुकी है, बट यहाँ पे अभी हमने विजिबल नहीं हो रही है। अभी हमें विजिबल नहीं हो रही। एक बार फिर से ये सेव कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। तो अभी मेरी लाइन तो आ चुकी है, पहले भी आ रही थी, बट अभी विजिबल नहीं हो रही। तो अभी क्यों विजिबल नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कंटेंट दिया है। तो बट आगे इमेज हो तो वो किस हिसाब से लेगी।
तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमने HR टैग के अंदर दिया है, ड्यू टैग के अंदर दिया, ओके। अब उसको मैं दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा कि हाइट तो हमें जरूरी नहीं है, इसलिए ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी दे देता हूँ कि ओवरफ्लो में करना है, यस, तो हमें ओवरफ्लो विजिबल करना है। और दूसरी एक ले लेता हूँ, पहले ये सेव कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने जैसे ही ओवरफ्लो लिखा वैसे ही हमारी यहाँ पे कंप्लीटली लाइन आ चुकी है। पहले मैंने ओवरफ्लो नहीं दिया था, मतलब कि हमारा जो लाइन था ना वो सिंपली साइड इमेज का जो भी एरिया था उसको निकाल के बाकी के एरिया में जो फ्री एरिया था उसके अंदर आ रही थी। बट अभी मैंने उसको ओवरफ्लो विजिबल कर दिया तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। वो भले ही इमेज के बीच में चली गई है बट वो कंप्लीटली हमें विजिबल हो रही है। बट हमें यहाँ पे थोड़ी ना चाहिए, हमें थोड़ी सी नीचे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल के 100 पिक्सल हमें बॉटम के अंदर चाहिए। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ। ओके, कंप्लीटली मेरी जो है ना वो यहाँ पे नीचे आ चुकी है, आपको अभी विजिबल नहीं होगी क्योंकि हम आगे का आर्टिकल क्रिएट करेंगे ना तब। यहाँ पे मेरे जो पीसी है ना उसका यहाँ पे बॉर्डर लाइन के पास आ गई कंप्लीटली। ओके, तो ये लाइन तो मैंने कंप्लीटली कर ली। अब मुझे क्या करना, अब मुझे अपना दूसरा डिव क्या करना है, मुझे अपना दूसरा आर्टिकल क्रिएट करना। तो मैं दूसरा आर्टिकल किस तरह से करता हूँ, तो मैं पहले देख लेता हूँ मुझे किस तरीके से क्रिएट करना है। तो ये तो मेरा आ चुका है, अभी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, बट मैं जैसे ही ये क्रिएट करूंगा तो स्क्रॉल करते ही मुझे दिख जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना, पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इमेज लगाते थे, अभी यहाँ पे राइट साइड पे इमेज। तो सिंपली है तो दो ही सेक्शन, बट हम यहाँ पे थोड़े दूसरे तरीके का यूज करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये मेरा जो 1100 वाला ड्यू टैग है ना उसके अंदर ही एक दूसरा ड्यू टैग ले लेता हूँ, ओके, जिससे कि क्या हो सके कि हम इसके अंदर ही कंप्लीटली हमारा बनाए। अब सबसे पहले तो मुझे इमेज लेनी होगी, बट मुझे पहले थोड़ी ना इमेज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लास्ट में इमेज चाहिए। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज का ही ले लेता हूँ, क्योंकि इमेज को हम फ्लोट लेफ्ट देते थे तो वो लेफ्ट साइड रहती थी। आप ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे बट उसका पोजीशन आप जिस हिसाब से दूंगे। मैंने फ्लोट लेफ्ट रखा था तो अभी तक फ्लोट लेफ्ट की तरह आ रही थी इमेज। अभी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे फ्लोट है ना वो मैं कर दूंगा राइट साइड, तो हमारी इमेज कंप्लीटली कहाँ पे आएगी, राइट साइड पे। देखते हैं, यहाँ पे मैं इमेज टैग ले लेता हूँ, बट इमेज के अंदर मुझे क्या करना पड़ा, हमारी लिंक देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं ओपन इन ड्यू टैग करके अपनी जो इमेज की लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। ओके, अभी मैंने इमेज तो ले ली, अभी मैं यहाँ पे सेव करवाता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से आउटपुट मेरा मिल रहा है। यहाँ पे मेरा वेब पेज ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरी ब्लाइंड तो कंप्लीटली आ चुकी है ना जैसे हमें चाहिए, और हमारी इमेज भी आ चुकी है कंप्लीट, बट इमेज थोड़ी सी ज्यादातर बड़ी लग रही है। तो हमें क्या करनी है, इमेज की साइज हम क्या कर देते, इस साइज के हिसाब से कर देते। तो हमने देखना पड़ेगा कि इसकी साइज कितनी हमने ली थी। ओके, यहाँ पे हमने इसकी साइज ली थी 600 पिक्सल, तो सेम इट इज यहाँ पे मैं स्टाइल ले लेता हूँ, स्टाइल से 600 पिक्सल। ओके, बट इसकी हाइट देनी है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं दे सकता हूँ, पहला मैंने हाइट लेनी है, हाइट ले ली, उसके बाद 600 पिक्सल ले ली। तो अभी जो मेरी हाइट है मैं देखता हूँ सेव होके और अच्छी तरीके से। ओके, मेरी हाइट तो बढ़िया आ गई, कंप्लीटली 600 पिक्सल आ गई, बट ये मेरा टेक्स्ट कंप्लीटली सेंटर के अंदर आ रहा है मेरी इमेज। बट मुझे क्या चाहिए, राइट के अंदर चाहिए ना, तो मुझे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी होगी। कौन सी वाली, फ्लोट। हमने आगे फ्लोट की ले ली लेफ्ट, बट हमें लेफ्ट नहीं चाहिए, अभी कहाँ पे चाहिए, राइट के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ राइट और सेव करवाता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो अभी जो मेरी इमेज है कंप्लीटली मेरी राइट में आ चुकी है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से एकदम व्यू लग रहा है, राइट के अंदर आ रही है। ओके, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी 100 पिक्सल का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड हमारा मार्जिन रहना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड मार्जिन लगा है और ज्यादा लगा है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन की स्पीड दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ 200, सेव करवाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो ओके मेरी 150 कर देता हूँ, ज्यादातर हो गई 150 पिक्सल। सेव कर लेता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ। ओके, अभी बढ़िया आ रही है 150। सेम इट इज मैं बॉटम में भी ऐसे ही दे देता हूँ, मार्जिन टॉप या लेफ्ट थी तो मैंने बॉटम में भी 150 ही देनी होगी, क्योंकि आप अप के साइड जितनी लेते हो वैसे ही बॉटम के साइड आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी मेरा कंप्लीटली आ चुका है, बट अभी मेरी जो यहाँ पे मार्जिन को थोड़ा सा मुझे 120 करना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर लगेगा। 120 पिक्सल
तो यहाँ पे मैंने 120 पिक्सल अभी कर दी है, अभी देखते हैं। ओके, अभी बढ़िया लग रहा है। ये मेरी जो मार्जिन है ना कम्प्लीटली अच्छी तरीके से आ चुकी है। आप देख सकते हो मेरा जैसे स्क्रॉल करवाता हूँ तो वैसे ही आपकी मार्जिन आ रही है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी साइज फिक्स नहीं किया। यहाँ पे मैं इंसर्ट करके क्रिएट करना देखता हूँ कि मेरा लेआउट कैसे सेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है इमेज का, यहाँ पे मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ओके, तो अभी कंप्लीट लग रहा है। तो मैंने 600 पिक्सल दे दी, या फिर मैं इस मार्जिन को यहाँ से हटा लेता हूँ और मेरा जो ड्यू टैग है उसे देने की कोशिश करता हूँ। बट अभी मैं यहाँ पे मार्जिन रहने देता हूँ, बॉटम मार्जिन हमें नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गई कम्प्लीटली। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो टेक्स्ट को हम कहाँ पे लेंगे, एक ड्यू टैग उसके लिए स्पेशल बनवा लेंगे जिससे कि अंदर हम टेक्स्ट रख सके। अब उसके अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या देना होगा, एक टाइटल देना होगा। तो टाइटल के लिए हमने आगे का यूज किया था वैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे H1 टैग यूज किया था, यहाँ पे भी H1 टैग ही, बट यहाँ पे ओनली फॉर यहाँ पे अवर मेनू लिखना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अवर मेनू। सिंपल ही यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे अवर मेनू लिखा है, हम भी यहाँ पे अवर मेनू लिखे। अभी मुझे एक दूसरा यहाँ पे टाइटल देना पड़ेगा, तो वो मैं ले लेता हूँ H2 के अंदर। तो मतलब कि यहाँ पे एक H2 वाला दे देता हूँ, उसके अंदर ये ब्रेड बास्केट वाला जो मेरा मेनू है वो यहाँ पे लिखो। और इसके अंदर एक दूसरा सा पी टैग इसलिए बनाया कि ये हमने कम्प्लीटली एक डिवाइड करके रखना है कि ये जो हमारा ये मेन टैग है वो उसको H1 के अंदर लिखेंगे, ये H2 टैग है और ये उसका पैराग्राफ है। तो सिंपली ये भी H2 टैग हुआ, ये उसका पैराग्राफ हुआ। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कम्प्लीट। अब इसको सेव करवाते हैं और रन करवाते हैं हमारे वेब पेजेस के अंदर, तो हमारा आउटपुट तो कम्प्लीटली आ रहा है। बट हमें जो हमारी फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे है उस हिसाब से हमें देना है। तो ये तो हमारी डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि हमने आगे भी हमने यूज़ किया वही हमें CSS यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास मेनू या फिर ए मेनू, आर्टिकल का मेनू मतलब कि उसके अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट करके लग देता हूँ। उसके अंदर मेरा क्या होने वाला है, H1 जो भी H1 टैग है उसके अंदर मुझे अपनी जो हाइट है वो यहाँ से हम जितने भी साइज वहाँ पे दी थी वैसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको CSS कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे होगी सेम इट इज मुझे देनी है H मेनू के अंदर, फिर H2 के अंदर। H2 के अंदर साइज हम कौन सी, हम फॉन्ट साइज ले लेंगे 20 पिक्सल, ओनली फॉर 20 पिक्सल। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग का यूज करेंगे ना, तो लेटर स्पेसिंग हम लिख देंगे 5 पिक्सल। हमें 5 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग चाहिए। और फॉन्ट जो वेट है उसको तो हम नॉर्मली रखेंगे क्योंकि हमें बहुत बोल्ड जरूरत है नहीं, इसलिए यहाँ पे सेव करवाता हूँ दोनों की तरह। ओके, मेरा कंप्लीटली आ चुका है, बट मुझे ये सेंटर में थोड़ी ना चाहिए, ये ही कंप्लीटली सेंटर में चाहिए, ये दोनों वाला सेंटर में नहीं होना। तो मुझे यहाँ पे मैंने आगे सीखा है वैसे कि अलाइन क्या करना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अलाइन या फिर टेक्स्ट अलाइन ले लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन ले लेता हूँ लेफ्ट के साइड चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन में ले लेता हूँ। कंप्लीटली मेरा बिग बास्केट आ रहा है। ओके, मेरा बिग बास्केट कंप्लीटली क्लियर होके आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा प्री टैग है ना उसको भी मैं एक प्रकार की क्या दे देता हूँ, मेनू डॉट पी के अंदर मैं लेफ्ट साइज दे देता हूँ, उसको दे देता हूँ लेफ्ट। टेक्स्ट अलाइनमेंट उसका दे देता हूँ लेफ्ट, और उसकी साइज जैसे कि है वैसे वैसे रहने देते हैं, जैसे कि वो अच्छा बढ़िया लग भी रही है अभी। ओके, कंप्लीटली मुझे दिख रहा है। अब उसकी जो ओपेसिटी है मुझे वो डार्क करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी ओपेसिटी के लिए मैं 0.6 लिख देता हूँ यहाँ पे, सेव कर लेता हूँ, इसको रन करवाता हूँ। अभी मेरा जो आउटपुट है कंप्लीटली बढ़िया लग रहा है, एकदम मेनू की तरह जैसे कि आगे के आपको लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी साइज और दोनों के बीच में थोड़ा सा वेरिएंट आप देख सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा जगह है, हमारे अंदर थोड़ी सी जगह सेम ही है बट उसका फॉन्ट साइज कम है ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज पे टेक के दे देता हूँ 15 पिक्सल। अभी कंप्लीटली मुझे लग रहा है इस हिसाब से मैं दूसरा ऐसा ही क्रिएट कर लिया हूँ H2, और इसको मैं कंप्लीटली कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे दूसरी करने की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके,
कंटेंट आपको जो भी चेंज करना है वो आप इस हिसाब से कर ही सकते हो, जो भी हम करने ही वाले हैं। अभी यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और यहाँ से सिंपली मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना। ओके, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखते हैं इस हिसाब से आउटपुट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आउटपुट तो कम्प्लीटली मिल रहा है आपको। ओके, तो इस हिसाब से हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करना होगा, तो अब आप देख सकते हो ये जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर हमारा जो भी ये दोनों टैग के अंदर जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो हम मार्जिन देने की कोशिश करते हैं। तो मैं H2 को मार्जिन ले लेता हूँ, मार्जिन ले लेता हूँ। टॉप के ऊपर चाहिए तो हम 30 पिक्सल मार्जिन इनफ है हमारे लिए, तो यहाँ पे 30 पिक्सल मार्जिन मैंने ले ली CSS फाइल के अंदर। ओके, अभी थोड़ी सी ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहेगी, तो यहाँ पे 30 टॉप के हिसाब से यहाँ पे 50 पिक्सल मार्जिन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, अभी यह बढ़िया लग रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा जो भी वेब पेज है उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी हमें बढ़िया लग रहा है। अभी इसकी साइज है ना थोड़ी सी मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इमेज थोड़ी सी ज़्यादा, साइज उसकी कम लग रही है, तो उसकी हाइट नहीं, मैं विड्थ बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अभी उसकी विड्थ कितनी है वो हम देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। जो भी हमारी इमेज है उसकी विड्थ 600 बाय 400 है ना, उसकी विड्थ ही मैं 600 कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पे उसकी इमेज की विड्थ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, यहाँ पे 300 कर देगा। ओके, कम्प्लीटली हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मेनू टैग कंप्लीट हो चुका है। उस हिसाब से हमारी हाइट है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कम करने की कोशिश करता हूँ। हाइट उसकी ले लेता हूँ 600 पिक्सल इंटर के अंदर। ओके, तो उसकी विड्थ भी चेंज हो चुकी है। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे हम चेंज करते हैं उसकी हाइट। तो हम विड्थ कितनी है, पिक्सल में यहाँ पे देखते हैं। ओके, उसने 500 इंटू 750 दिया है। 750 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पिक्सल। ओके, यहाँ पे विड्थ भी मुझे पिक्सल के अंदर ही देनी पड़ेगी। उस हिसाब से मेरी जो हाइट है वो नहीं हो रही थी, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ओके, अभी मेरी आउटपुट है जो बढ़िया दिख रही है पहले से भी। अभी यह क्या करता हूँ कि ये हमारा मेनू तो कम्प्लीटली हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर के साइड पे यहाँ पे मैं एक स्टाइल के अंदर मार्जिन लूँगा, मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 50 पिक्सल अराउंड। ओके ओके, तो अभी ये जो हमारा आउटपुट है ना वो बढ़िया सा क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे हमारा कम्प्लीटली बढ़िया सा आउटपुट क्रिएट हो चुका है। हमने एक जैसा हमने आगे भी मेनू बनाया था उस हिसाब से यहाँ पे भी मेनू हमने बना लिया है, बट सिंपल तरीके से हमने क्या क्या यूज़ किया वो ही सिंपल आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले तो हमने कम्प्लीटली सेंटर चाहिए था, तो जो भी हमने सेंटर टेक के अंदर ड्यू टैग लिया उसमें दूसरा ड्यू टैग लिया। यहाँ पे हमने सेक्शन टेक का यूज़ नहीं किया। तो आपकी मर्जी है आपको जहाँ पे जी जिस टैग का यूज़ करना है, बट आपका आउटपुट कंप्लीट सही वैसे होना चाहिए। आप सेक्शन टैग से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे सेक्शन टैग की ज़रूरत नहीं थी तो वो मैंने यूज़ नहीं किया। ओके, सबसे पहले मैंने इमेज ले ली। इमेज के अंदर मुझे साइज उसकी दे दी और उसका फ्लोट मैंने कहा दिया राइट। ये याद रखना है आपको, कंप्लीटली आप अपना फ्लोट राइट ही रखना है। आप लेफ्ट रखोगे तो उसका कंप्लीटली आउटपुट है वो उसका कुछ अलग से ही निकल के आएगा, डिफरेंट ही पड़ेगा। तो आपको लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट रखिए, राइट साइड में चाहिए तो राइट रखिए, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे फ्लोट आपको देना जरूरी रहेगा। उसके बाद एक मेनू करके मैंने एक ड्यू टैग क्रिएट कर लिया। उसके अंदर सबसे पहले H1, H2 और HP पैराग्राफ टैग लिया। उस हिसाब से मैंने उसकी प्रॉपर्टी दे दी। अब उसको मुझे अलाइन मुझे कहाँ पे लेना होगा, लेफ्ट साइड लेना था, तो उसके अंदर CSS के अंदर मुझे सबसे पहले क्या किया, एक अलाइन दे दिया H2 के अंदर। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे भी अलाइन दिया है, टैक्स अलाइन लेफ्ट दे दिया। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने मेनू डॉट ए की उसकी साइज जो थी फॉन्ट डिफॉल्ट साइज उसको चेंज करके लेटेस्ट स्पेसिंग का यूज़ किया। यहाँ पे भी मार्जिन का यूज़ किया, फ्लोट का किया, लेटेस्ट स्पेसिंग क्या किया, फॉन्ट का किया, टेक्स्ट का किया। उसके बाद इस हिसाब से हमने अलग अलग टैग का यूज़ किया, अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज़ किया।
तो यहाँ पे आपको याद रखना हमारा ऐसा कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। तो हमने कम्प्लीटली एक अच्छी तरीके से वेबसाइट जो है वो हमारी क्रिएट कर चुके हैं। ज़्यादातर का हमारा पोर्शन है जो लेआउट का, हमारा वेब डिज़ाइन का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो और आगे के फ्यूचर सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक सब कंप्लीट करता हूँ। कॉन्टेक्ट वाला फोज पेज कैसे क्रिएट करें, कॉन्टेक्ट वाला जो हमारा फॉर्म होता है, ये जो इनपुट टैक्स है उसको हम किस तरह से, इसकी जो इनपुट टैक्स है यहाँ पे हमारा डेट चॉइस करने के लिए हमारा जो भी डायलॉग होता है वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हमें देखना है, और सेंड मैसेज किस तरह से क्रिएट करें, तो इसको हम फ्यूचर सेशन के अंदर देखने ही वाले हैं। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट होना ही होगा कि किस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है। ओके, तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। एक बार आपको रिवाइज कर लेना है किस तरह से किया है। अभी यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू। यहाँ से मैं कॉल कर देता हूँ, ये आपको असाइनमेंट दिख रहा है। तो ये जैसे लेक्चर आपका कंप्लीट हो, आपको ये असाइनमेंट फुलफिल करना रहेगा। ओके, थैंक यू।